रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 169। तात हृदय धीरजु धरूं, करहूँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन केहूँ सबु साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर के भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निप तनु वेद विदित अनहम वावा, परम विचित्र विमानो बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक दिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनो सरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच करके बनाएगी, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दा क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सौधी स्मृति सब वेद पुराना, किन्हीं भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दा क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जहाँ जस मुनिवर आवसु दीना, तहाँ तस सहस भांति सबु कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, भूषण, बसन, अन्न, धरनी, धन, धाम दिए। भरत लही भूमिपुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीनी, जसी करनी। सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीनो सोधी मुनि बर तब आए, सची महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध करके श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठी राजसभा सब जाई पठई, बोली भरत दो भाई। भरतो वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राज्यसभा में जा कर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल की नी जसी करनी। धूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जही तनु परिहरि प्रेम निभा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करने की थी,
श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शीत त्याग करके प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजन नयन पुलकेव मनुराव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राजगण के नेत्रों में जल भर आया और वे शीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम को बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहे मनु ना था। हानि लाभू जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख करके दुखी होकर के कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारी के ही देव दोसु, व्यर्थ काहीं पर कीजिए रोसु। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु निपुनाहि। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद वहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़ करके विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वैसु कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्रो विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होने पर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उसे शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल क्रय प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटो निच व्रतो परिहरि राई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसराई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल क्लयप्रिय और शिक्षाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिए ग्रही जो मोह बस करी, कर्म पथ त्याग। सोचिए जति पर पंचरत, विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वैखा नस सोई सोचे जोगो, तपु बिहाई जेहि धावी भोगो। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलो हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही सिर का पोषण करता है
और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़ करके हरि का भक्त नहीं होता। सोच नहीं है नहीं कौशल राव, भवन चारी 10 प्रगट प्रभाव। भ्यऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का है। विधि हरिहरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहो तात के ही भांति को कर ही बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुमन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, वादी विषादु करिए तेहि लागी। यही मुनि समझी सोचो परिहर हूँ, सिर धरी राज रजाई सो कर हूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन करके और समझ करके सोच त्याग दो, और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार करो। राय राजपदो तुम कहो दीना, पिता बचनो फुर चाहिए कीना। तजे रामु जेहु बचन ही लागी, तनु परिहरेयु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शीर की आहुति दे दी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन परवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए ही तात पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जाति ही जोबनु देव, पितु आज्ञा अग असु न भयउ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा याति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारो तजी, जे पालही पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। आपसी नरेश बचन फुरकर हूँ, पाल हूँ प्रजा शोकु परिहर हूँ। सुरपुर निपो पाई ही परितोषु, तुम कहो सुक्रतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सब ही का, जे ही पितु देई सो पावई टीका। करहु राजू परिहरहु गलानी, मन हूँ मौन वचन हित जानी। ये वेद में प्रसिद्ध है
और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुखो लहब राम व देही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्या आदि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधि तुम सन भल मानही। सोपेहु राजू नाम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कही सचिव का जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीर जो कही, पूत पथ्य गुर आयसु आही। सो आदि करिए हित मानी, तजिए विषादो काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर करके कह रही हैं, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान करके उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहूं, तुम एहि भांति तात कदराहूं। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रही हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि वाम कालू कठिनाई, धीरजु दरहूँ मातो बलि जाई। सिर धरी गुर आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुखो हर हूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख करके धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत ही हित जनु चंदनो। सुनी बहोरी मातो मृदु बानी, शील सने सरल रसानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु वाणी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन सररोहु सन्वत, सिंचत बिरह उर अंकुर ने। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सभी सुधि देख की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर के भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल अर्थात आंसू बहा करके हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दिशा देख करके उस समय
सबको अपने शीर की शुद्ध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतो कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन बोरी, देत उदित उत्तर सब ही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबो करके सबको उचित उत्तर देने लगे। मास प्रायण 18वां विश्राम, मोहि उपदेशु दिन ही गुरनी का, प्रजा सचिव समंत सब ही का, मातो उचित धरि आयसु दीना, अवसी शीस धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मातु स्वामी हित मानी, सुनी मन मुदित करिए भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारों, धर्मों जाई सिर पातक भारों। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ करके करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सीख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि ये समझत हो नीके, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रही हैं जिसके कारण करने में मेरा भला ही है। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिने मोरी सुन ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु देहूँ, उत्तरो देऊँ क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितो सुरपुर सिय रामो मन, करन कहूँ मोहि राजू, एहि ते जानहूँ मोर हित, के आपन बड़काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति से विकाई, सो हरि लीनी मातु कटुलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजो राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। वादी बसन बिनु भूषण भारो, वादी बिरती बिनु ब्रह्म विचारो। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है।
वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहीं आयसु देहूं, एक ही आंक मोरहित एहूं, मोहि नृप करी भल आपन चहूं, सो उसने जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। साथ ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बना करके आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुय कटुल मति, राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे, अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचू सब सुनी पति आहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ, मोहि राजू हठी देह हो जब ही, रसा रसा तल जाहि तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जे ही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कान्नु दीना, विचृत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं सर को गमन किया। मैं सठू सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेत। बिनु रघुबीर बिलोकी अबासु, रहे प्राण सही जग उपासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहीं लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्री कुलीसी जे ही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण ते कारजो कठिन, होई दोषो नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपल ले, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसे मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कई भाव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कि कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में ही मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखो सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ मनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लिन्ही विधपन अब जसु आपो, दिन है प्रजहि शोकु संतापो। लक्ष्मण, श्री राम जी और श्री सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेज करके पति का कल्याण किया, स्वयं विधवा बन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन ही सुखो सुजसो सुराजो,
किन्हीं के कई सब कर काजू, यही ते मोर कह अब निका, तेही पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुंदर सुख, यश और उत्तम राज्य दिया कि कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं कि कई जठर जन्मी जग माही, ये मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा 5 कत कर हो सहाई। कि कई के पेट से जगत में जन्म लेकर के ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्या सहायता कर रहे हैं।